भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा परिणाम को लेकर त्राहिमाम संकेत दिया। 22 जुलाई को अभ्यर्थी JPSC कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। आज झारखंड बीजेपी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने JPSC PT परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड सरकार और JPSC पर गंभीर सवाल उठाए। शशांक राज ने कहा है कि JPSC PT 14 का परिणाम विवादों में है। पूरे प्रदेश के छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग ने अब तक कट ऑफ मार्क जारी नहीं किए हैं। अभ्यर्थियों में त्राहिमाम और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शाह कमीशन के प्रतियोगिता परीक्षा के 4 प्रश्नों को ड्रॉप क्वेश्चन कहते हैं। आयोग इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। जनता युवा मोर्चा BJP का अनुषांगिक संगठन है। देश में भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों के शासन पर उंगली उठ रही है। झारखंड में वही आरोप BJP के युवा संगठन के द्वारा कही जा रही है। शशांक राज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के अभ्यर्थी तो प्रतियोगिता परीक्षा और नौकरी खरीद नहीं सकते। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों में कमीशन सीधे नौकरी बेच रहा है। झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और बाहरी लोगों को नौकरी देने की कोशिश की जा रही है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि JPSC के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में बिना हस्ताक्षर के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। आयोग पारदर्शिता बरतने के बजाय हर मामले में इसके लिए रास्ता दे रहा है कि मामला अदालत में जाए। सूचना के अधिकार RTI के माध्यम से जानकारी मांगने पर भी छात्रों को 1 वर्ष तक जवाब नहीं मिलता। आयोग उत्तर पुस्तिकाएं कॉपी अपलोड नहीं करता, जबकि अदालत ने छात्रों को अपनी कॉपी देखने की अनुमति दी है। सवाल उठाया कि JPSC अक्सर देर रात परिणाम क्यों जारी करता है। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव को छात्रों के बीच आकर संवाद करना चाहिए, तभी भ्रम की स्थिति दूर होगी। 20 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। 21 जुलाई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 जुलाई को JPSC के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी शशांक ने सवाल उठाए। पूरे प्रदेश में एक ज्वलंत विषय जो छात्रों का विषय है और पूरे प्रदेश के छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के छात्र चूंकि पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं अलग अलग जिलों से आकर, और काफी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर उनकी नौकरी बिक जाती है तो छात्र काफी परेशान हो जाते हैं। 14वीं JPSC का जिस प्रकार से रिजल्ट आया है 3 तारीख के रात में अंधेरे में, और JPSC का एक कल्चर हो चुका है, क्योंकि JPSC का काम है पूरे प्रदेश के छात्रों को रोजगार देना, लेकिन वो रोजगार कार्यालय नहीं व्यापार कार्यालय बन चुका है JPSC कार्यालय, ये हमारा मानना है। और JPSC के कारण पूरे प्रदेश के छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं और छात्र बार बार सरकार से सवाल पूछते हैं, JPSC से सवाल पूछता है, लेकिन JPSC की तरफ से कोई सवाल का जवाब नहीं आता। युवा मोर्चा ने चूंकि JPSC के आंदोलन को, JSSC के आंदोलन को, इस प्रदेश के एक छात्रों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है। जिस प्रकार से 14वीं JPSC में जो विसंगतियां आप देखेंगे कि 3 तारीख को रात के अंधेरे में JPSC का रिजल्ट आता है, और जब कार्बन OMR शीट के माध्यम से छात्र चूंकि कार्बन OMR शीट अपना घर ले जाता है, कई छात्रों की जब शिकायत आ रही है कि फर्स्ट पेपर में उन्होंने अटेम्प्ट कम किया था, सेकंड पेपर में अटेम्प्ट ज्यादा किया था, फिर भी लोग पास। कट ऑफ मार्क्स अभी तक JPSC की तरफ से जारी नहीं किया गया है और बार बार छात्र डिमांड करते हैं कि JPSC कट ऑफ मार्क्स जारी करे ताकि स्टूडेंट को पता चल पाए कि आखिर वो पास है कि नहीं। वो JPSC के चीजों पर अब स्टूडेंट भरोसा करना छोड़ दिए। तीसरा, ड्रॉप आउट क्वेश्चन लगातार हर JPSC में चालू है। JPSC जिस प्रकार से एक भरोसा की संस्था है, लेकिन ड्रॉप जब एक क्वेश्चन होता है
आप समझिए कि 20 से 30 छात्र ऊपर नीचे रिजल्ट में हो जाता है। और इस बार भी 14वीं जेपीएससी में भी 4 क्वेश्चन ड्रॉप था, 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी 5 क्वेश्चन ड्रॉप था। उसके अलावा जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ जेपीएससी में भी, उसमें भी क्वेश्चन ड्रॉप की घटना हो रही है। हम ये मानते हैं कि जो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है ये पूरी तरह से साजिश के तहत हो रहा है कि बाहर के छात्रों को किस प्रकार से जेपीएससी में रोजगार नौकरी भेजा जा सके। क्योंकि हमारा झारखंड का छात्र गरीब छात्र है, वो नौकरी खरीद कर नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे राज्य के लोग नौकरी खरीद कर इस झारखंड सरकार के लोग, जेपीएससी के लोग नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं। तभी बाहर राज्यों के लोग छात्र आकर जेपीएससी में नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। सीजीएल का जब मामला चल रहा था तो जेएसएससी के सचिव और उनके अधिकारी आते थे, प्रेस के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते थे, लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन न छात्रों से मिलते हैं, न जेपीएससी का कोई भी पदाधिकारी छात्रों से संवाद करता है, न ही प्रेस मीडिया के माध्यम से जेपीएससी जवाब देना चाहता है छात्रों को। आखिर छात्रों का भ्रम दूर करेगा कौन? हमारा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से डिमांड है कि छात्रों का जो भ्रम है उसको दूर किया जाए और जेपीएससी के चेयरमैन और जेपीएससी के सेक्रेटरी छात्रों से संवाद कर उनका जो पूरी तरह से ब्लर इमेज हो चुका है उसको कैसे क्रिस्टल क्लियर करना है, ये जेपीएससी के चेयरमैन को करना चाहिए। संवाद करने से पीछे भाग रहे हैं, मतलब दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। अभी युवा मोर्चा ने तय किया है कि आने वाला जो हमारा 22 तारीख है, 22 तारीख को युवा मोर्चा का पूरा झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता जेपीएससी की ओर कूच करेंगे, क्योंकि हमारा नारा है कि छात्रों की हुंकार अब नहीं सहेंगे रोजगार का व्यापार। इसलिए रोजगार को जो व्यापार का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहा है जेपीएससी, उसको हम झारखंड में हरगिज बनने नहीं देंगे। 17, 18, 19 तारीख को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है और बैठक करके तय किया जा रहा है कि 22 तारीख को इतनी भारी संख्या में सभी लोग रांची में जुटकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। 20 तारीख को सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे पूरे प्रदेश के छात्र कि आखिर जेपीएससी में आपने किस प्रकार से गड़बड़ियां पूरी फैलाई हुई है।